तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं सक्सेस के ऊपर। काफ़ी लोग अपने ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, मगर उनको एक्चुअली चीज़ें पता नहीं होती हैं, चीज़ें क्लियर नहीं होती है कि सक्सेस होने के क्या ऐसे तरीके हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है या कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको हम फॉलो करके सक्सेस हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग ही हर कुछ है, आप जैसा सोचते हो उसी की तरह आप बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो कि मेरे को लाइफ में सक्सेस बनना है, बहुत बड़ी एक कंपनी खड़ी करनी है और वहाँ से मेरे को प्रॉफिट जनरेट करना है, तो अगर आप सोचना चालू कर दोगे तो आप एक ना एक दिन कंपनी को बिल्डअप कर लोगे, क्योंकि जब आप सोचोगे तो एक्शन लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोचते रह जाते। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोचते रह जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि अगर आप सोच रहे हो, ऐसा मत सर ने कह दिया कि द व्हाट यू थिंक यू बिकम, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप सोच रहे हो और आप बन गए। नहीं, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फोटो में देखिए, इस फोटो को आप देख रहे होंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें लिख रखी है और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि एक सक्सेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सक्सेस जो आपका होता है ना, तो सक्सेस जब आप हो जाते हो तो आपके नीचे सक्सेस से पीछे जो आप स्ट्रगल किए होते हो वो लोग नहीं देखते, आपको सक्सेस होना देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने जब भी लाइफ में आप सक्सेस होगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपका हार्डवर्क चाहिए। ठीक है, आप जितना भी मेहनत करो लाइफ में सक्सेस होने के लिए मेहनत करो, तो मेहनत आपका लोग नहीं देखेंगे मार्केट में या सोसाइटी में, चाहे जिसको भी आप दिखाना चाह रहे हो वो आपका सक्सेस देखेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप कितने भी आपके अंदर नॉलेज हो, मगर जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो ना तो उस नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जब आप सक्सेस ही नहीं होगे तो उस नॉलेज को आदमी रेस्पेक्ट ही नहीं देगा, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा। तो सक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सक्सेस के लिए सबसे पहली चीज़ है हार्डवर्क। हार्डवर्क आपको कंटिन्यूसली करना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। दूसरा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कमिटमेंट। जो आप कमिटमेंट कर लिए कि हाँ मेरे को खुद के दम पे खड़ा होना है, मेरे को अकेले चलना है, मेरे को या किसी से सहायता लेना है, जो भी आप कमिटमेंट कर लेते हो कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, तो आप कमिटमेंट पे अड़े रहो और तब तक अड़े रहो कि जब तक आप अपने ज़िंदगी में सफल ना हो जाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं लेट नाइट। कुछ लोग होते हैं लेट नाइट या ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि लेट नाइट ओवरनाइट सक्सेस। तो वो लेट नाइट या ओवरनाइट सक्सेस जो होता है वो एक दिन का सक्सेस नहीं होता है। कई सारी रात को आपको जागना पड़ता है, आपको 12 बजे 1-2 बजे तक जगते हैं लोग, डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, दिमाग को शांत करते हैं और रातों को वो प्लान बनाते रहते हैं। तो वो लेट नाइट को वो जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो वर्क एक्स्ट्रा एड ऑन होता है आपके लाइफ में, और वो एड ऑन जब होगा आपके लाइफ में तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट मिलता है। तो लेट नाइट अगर आप जग रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो, क्योंकि आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा है रिजेक्शन। अब आप मार्केट में जा रहे हो, आप कोई भी चीज़ लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, लोग उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आपका आइडिया है या कोई बिजनेस है या फिर आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को लिए आपको कुछ ना कुछ लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप जिनसे हेल्प लेने जा रहे हो वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जा रहे हो सकता है कि आप जॉब करने जा रहे हो, कोई आपकी ड्रीम जॉब है, कोई ड्रीम बिजनेस है, वो आप करना चाह रहे हो और वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जा रहे हो। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, निराश होकर बैठना नहीं है। आपको बिल्कुल दिमाग को शांत रख के सोचना है कि चलो भाई ये रिजेक्शन हो गया, तो अगली बार मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं रिजेक्ट हुआ हूं अगली बार सेलेक्ट हो जाऊं, वो मेरी ड्रीम जॉब है या मेरी ड्रीम इनकम जो है मैं उसको अचीव कर सकूं, या जो भी मेरी लाइफ में गोल्स हैं मैं उनको अचीव कर सकूं। तो रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन खोजना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थे जिनसे कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, उनको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करके फिर आपको दोबारा से जाना है, वहाँ से उन लोगों से करना है, और ऐसा आप करोगे तो एक ना एक दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे और जो भी आपका ड्रीम जॉब है या ड्रीम बिजनेस है उसको आप अचीव कर लोगे। दूसरा है सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने ज़िंदगी में हो, आपको लग रहा है कि यार मेरे को यहाँ पे भी जाना है, ये काम भी है, वो काम भी है, कई सारे काम होते हैं, घर के काम हो गए, बाहर के काम हो गए, पर्सनल काम हो गए, जिस कामों की वजह से आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हो, अपने आपका जो गोल है, ड्रीम है, उस पर फोकस नहीं कर पाते हो और उन कामों को आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हो। तो मैं आपको बताता हूँ
कि वो जो काम होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो कि डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में पैदा करते हैं। तो उन कामों को डिस्ट्रैक्शंस की तरह आपके लाइफ में वो आते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और उन छोटे मोटे चीज़ों में आप उलझे रह जाते हो और आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो आपको उन छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल उलझना नहीं है। आपको जो आपका जो फोकस है उसको आपको क्लियर रखना है और आपको सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ेगा। अगर आप जॉब पाना चाह रहे हो या बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो तो 2 साल 3 साल 4 साल या हो सकता है 5 साल भी आपको लग जाए। कंसिस्टेंसी वे में आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीज़ें समस्याएं प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस करके फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इतिहास उठा करके देख लो, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है तो वो छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं और हो सकता है अपनी ज़िंदगी में जाकर के वो बड़ी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं जिनका भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, पीछे कुछ ना कुछ वो लोग सेक्रीफाइस किए होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है आपका लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना डिसिप्लिन का कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत मोटे हो या पतले हो या आप जैसे भी दिखते हो, तो अगर आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। आपको रेगुलर जाना पड़ेगा जिम या रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप रेगुलर नहीं करोगे तो फिर उस चीज़ों में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप जॉब करना चाह रहे हो, कोई आपकी ड्रीम जॉब है उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्जाम है उसमें आप सेलेक्ट होना चाह रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा कि हाँ भाई सुबह मेरे को 4 बजे या 5 बजे उठना है तो उठना है तो उठना है, चाहे कोई समस्या कोई दिक्कत आ जाए, तो डिसिप्लिन इस चीज़ को कहते हैं। तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता है, तो डिसिप्लिन मस्ट है। दूसरा आ जाते हैं क्रिटिज्म। क्रिटिज्म माने आप जो भी समाज में जाते हो लोग आपको कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो कर रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो लोग आपको सुनाते हैं, लोग आपको चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि वो उस चीज़ को कर ही नहीं पाते हैं। जो चीज़ आप कर रहे हो वो लोग नहीं कर पाते हैं और वो ना करने का नतीजा होता है कि वो बैठ जाते हैं, कहते हैं कि यार भगवान ने जितना दिया है उतना काफ़ी है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो एक्चुअली वो लोग ऐसा कहते हैं मगर उनके अंदर की इच्छाएं होती हैं कि मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। हो सकता है कि उनको पैसा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। पैसा तो हर किसी को चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसा किसी को नहीं चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है, लोग आगे सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में या जहाँ भी आप स्टे करते हो, आपके अड़ोस पड़ोस जो भी नेबरहुड हो गया, अगर आपके बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है। उसको आपको सोचना है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं तो उसको मैं इम्प्रूव करूँगा और उनको एक दिन मैं साबित करके दिखाऊंगा कि हाँ मैं इस चीज़ में कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, जॉब कर रहा था और मैंने अचीव कर लिया और आज के डेट में मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और आप फिर उनकी हंसी जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ऐसा आपको सोचना है, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। दूसरा है डाउट्स आता है, आपके मन में डाउट्स आता है कि कई सारी चीज़ें आती हैं कि ये डाउट है वो डाउट है और उस चीज़ को आप नहीं कर पाते हो। तो डाउट्स जो है उनको आप बैठ के लिखो, कॉपी पेन पेपर लेके लिखो कि ये मेरे डाउट्स हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है कि जिनसे ये मेरा डाउट है इजीली इसको प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ और जो भी मैं थिंकिंग है उससे मैं ओवरकम आ सकता हूँ। तो डाउट्स को आप लिख के सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि लिखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद है फेलियर। तो फेलियर से आपको कभी घबराना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो करते हैं, इंटरेस्ट के बाहर भी कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में वो लोग ट्राई करते हैं। फैमिली का भी प्रॉब्लम होता है, तो उन चीज़ों में क्या करते हैं कि कोई भी एक चीज़ में वो फोकस नहीं कर पाते, जिनके कारण फेलियर होता है। या हो सकता है कि फोकस भी करते हैं तो उन चीज़ के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, जिनके कारण उनको रिजेक्शंस या फेलियर्स को वो सामना करना पड़ता है। तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपका रिजेक्शन या फेलियर से आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप दोबारा उठो, फिर उस चीज़ को आप ट्राई करो, फिर ट्राई करने के बाद फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोचो कि 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार फेल होंगे भाई, मैं कह रहा हूँ आप 100 बार भी फेल हो जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो और एक ना एक दिन आएगा जिस आप सक्सेस हो जाओगे और वही एक सक्सेस आपकी जिंदगी और आपकी आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनको बदल करके रख देगी। तो सक्सेस आप
आपको बिल्कुल ज़रूरी है और आपको फेलियर से बिल्कुल घबराना नहीं है। और लास्ट जो है रिस्क, लोग अपनी ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मेरे को कोई धंधा करना है। अब धंधा करने के लिए हो सकता है कि आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी समथिंग अमाउंट हो। कोई आप जॉब करना चाह रहे हो तो जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, वहाँ पे प्रिपरेशन करके आपको देना, इंटरव्यू देना है। तो रिस्क लोग ले ही नहीं पाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार 1 लाख रुपये मैंने लगा दिया, फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख रुपये डूब गया तो सब खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1 लाख रुपये आप लगा रहे हो, आपका वो पैसा चला भी जा रहा है तो आप बिल्कुल घबराना आपको नहीं है। आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को तब तक आपको रिस्क लेना है। रिस्क ऐसा नहीं है कि रिस्क आपने लिया, आपके हो सकता है कि 5 लाख या 10 लाख की कैपेसिटी है रिस्क लेने की, तो 10 लाख या 5 लाख एक ही बार आप रिस्क मत लो। उसको पूरा डिवाइड करो कि इतना मैं इस चीज़ पे खर्चा करूंगा, इस चीज़ पे इतना रिस्क खर्चा करूंगा, तो वहाँ से आपको सीखने को चीज़ें मिलेंगी। और जो रिस्क से आपको जो फेलियर होगा, उस फेलियर से आप लर्न करोगे। हर बार कुछ ना कुछ नया आप सीखोगे, नया आप लर्न करोगे, फिर उसको इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूव करके फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो फिर उस इम्प्लीमेशन से जो आपको रिस्क जो होगा, वो रिस्क की आपको आदत हो जाएगी। बड़े से बड़े बिजनेस हैं, बिना रिस्क के कोई बिजनेस, या आपकी जिंदगी भी रिस्क पे चलती है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। तो रिस्क जो है सबसे मस्ट है। अगर आपका मन है, पैशन है, आपका कोई भी चीज में करने में आपका दिल है, तो आप उस पर रिस्क लो और रिस्क लेकर के पैसा लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ, बिजनेस बनाओ, आप ड्रीम जॉब हासिल करो, जो आपको हासिल करना है। बिना रिस्क के तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप करो और उस चीज में ऐसा मत सोचो कि मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा। एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको सक्सेस के लिए इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर इन सारी चीज़ों से आप गुजरते हो, इनको आप फेस करते हो, और फेस करने के बाद जो आप अपने अंदर के जो डेवलप और टैलेंट को जो आप डेवलप करते हो, अपने अंदर की जो आपका शेप है, माइंड का जो शेप हो गया, बॉडी का शेप हो गया, थिंकिंग का जो आपका कैपेसिटी हो गया, उसको आप जब डेवलप करते हो ना, तो फिर आपको अपने आप में लगता है कि यार मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, और लोगों से मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ, और लोगों से मैं स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। फिर जब इन सारी चीज़ों को आप हैंडल करोगे तो फिर यहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी, और एक ना एक दिन आप इस सक्सेस को आप अचीव कर लोगे। तो आपको हमेशा ख्याल में रखना है कि सक्सेस को आपको अचीव करना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना फॉलो किए आपको सक्सेस नहीं मिलती। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को कोई नहीं देखता है। जब तक आप सक्सेस नहीं हो, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो आपके माँ बाप, आपके गार्जियन, आपके परिवार ही आपको सपोर्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ों को देखते हैं, और इनको वो समझते हैं कि हाँ मेरा लड़का है या लड़की है जो भी कर रही है या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके गार्जियन देखते हैं, और उनको लगता है, क्योंकि माँ और बाप को भरोसा होता है आपके ऊपर, जो भी आपके माता और पिता है उनको भरोसा होता है कि मेरा बच्चा अगर कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक ना एक दिन अपने जरूर सफल होगा, और सफल होकर लोगों को दिखाएगा कि हाँ भाई मैं ये कर रहा था और मैं सफल हो गया। तो आपको खुद पे विश्वास रखना है, अपने परिवार पे विश्वास रखना है। जब आप इस चीज़ों को रखोगे तो आप एक ना एक दिन सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त यार मित्रों को भी आप शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इन सारी चीज़ों में से इन्फॉर्मेशन में कौन सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।